हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत मोटिवेशन में। और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं टाटा के शेयर के बारे में। एक टाटा का स्टॉक बहुत दिनों से एक अच्छा सा मोमेंटम भी दे रहा था, लेकिन पहली बार 9 साल में अगर हम बात करें तो 9 साल में पहली बार लॉस दिखाया है कंपनी ने। मतलब कंपनी के अंदर कुछ तो चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग एनालिसिस करेंगे। वीडियो अगर पसंद आ जाए तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या करना चाहिए अभी हमको, क्या कंडीशंस हो सकती है, क्या टारगेट हो सकते हैं, आगे कहाँ पर सपोर्ट ले सकते हैं। सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, जिस न्यूज़ के बारे में हम बात करें, वो न्यूज़ आपके सामने कि 9 साल में पहली बार घाटे में आई टाटा की कंपनी। क्रेश हुआ शेयर और एक्सपर्ट बोले हैं कि बेच दो, लेकिन हमको क्या करना है वही मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर जिस शेयर के बारे में हम बात कर रहे हैं वो है टाटा केमिकल का। तो टाटा केमिकल का शेयर अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा। उसके बाद अगर हम इसको देखें कि अगर साल भर में मतलब जहाँ पर इसने जो रिटर्न दिए हैं वो क्या रिटर्न है, तो यहाँ से अगर आपको देखोगे तो यहाँ से एक महीने में अगर हम देखेंगे तो यहाँ से 2% गिरा है। और अगर हम लास्ट 5 दिन में देखें तो यहाँ से 4.5% गिर चुका है। 6 महीने में अगर हम बात करें तो यहाँ से आपको पता है कि जब टाटा सन्स का IPO आने की बात चर्चाएँ चल रही थी, तब ये स्टॉक कहाँ पर गया था, 1300-1400 रुपये के आसपास जा चुका था। और अभी कहाँ पर घूम रहा है ये, अगर आप देखोगे तो 1000 रुपये के आसपास में अभी ये चल रहा है। और अगर हम बात करें इसमें 1 साल के रिटर्न की, तो 1 साल में अगर आप देखोगे यहाँ पर रिटर्न इसके, तो यहाँ से 1 साल में यहाँ पर रिटर्न देखोगे तो कोई रिटर्न नहीं है। 10% के आसपास ही रिटर्न यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे, मात्र 10% के आसपास 1 साल में। और मैंने यहाँ पर आपको बताया कि 6 महीने में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 11% के आसपास, महीने भर में आपको दिख रहा होगा माइनस में रिटर्न है। मतलब कुछ नहीं, खाली एक ही जो मोमेंटम आया था, मैंने आपको बताया कि वो जो मोमेंटम आया था यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ना। पहली बार यहाँ से लग रहा था कि टाटा सन्स का जब IPO आएगा तो यहाँ से एक स्टॉक एक अच्छा सा मोमेंटम दिखा सकता है। तो यहाँ 1300 पार कर चुका था। बाकी तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा साइडवेज ही पड़ा हुआ है। 5 साल में अगर हम बात करें तो क्या रिटर्न दिए, 5 साल में एक बहुत बढ़िया रिटर्न दिए हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा। 5 साल में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ से आप देखोगे 5 साल में इसने जो रिटर्न दिए हैं, 5 साल में कितना रिटर्न दिया है, यहाँ पर आपको कितना दिया है, 350% के आसपास यहाँ पर आपको रिटर्न दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इसमें टाटा केमिकल में जो हो रहा है, कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि कुछ इतने दिनों से साल भर से स्टॉक चला नहीं है। 5 साल में तो अच्छा रिटर्न दिया है, लेकिन अब हम क्या करें, पहली बार घाटा हुआ है। मतलब कहीं ना कहीं कंपनी के लिए एक बैड न्यूज़ है। और उस बैड न्यूज़ के चक्कर में, क्योंकि बहुत सारे लोग चाहते हैं कि इस स्टॉक का हम लोग थोड़ा सा होल्ड करें, बाय करें, सेल करें, क्या करें। तो यहाँ पर हम चार्ट पर चलते हैं। पहले हम लोग चार्ट देखते हैं। तो यहाँ चार्ट पर आप देख रहे होंगे कि टाटा केमिकल में एक जो मोमेंटम आया था, कब आया था, यहाँ से आपको ये मोमेंटम दिख रहा होगा। तो यहाँ से जो मोमेंटम आया था यहाँ तक आपको दिख रहा होगा, यहाँ से ऊपर तक, यहाँ तक ये मोमेंटम चला था। उसके बाद मार्केट में देखो यहाँ से एक साइडवेज आपको बिहेवियर दिख रहा होगा। फिर यहाँ से 1200 से 1100 की रेंज में शिफ्ट हो गया। तब से यहाँ से कुछ मोमेंटम इसमें आता हुआ दिख नहीं रहा है। और अभी हम बात कर रहे हैं इसको, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि देखो पूरे 1 साल का अगर हम देखेंगे तो कुछ भी मोमेंटम नहीं है, कुछ भी। यहाँ पर आपको पूरा समझ में आ रहा होगा। उसके बाद अगर हम बात करें इसमें थोड़ा सा वीकली टाइम फ्रेम लगा के, अगर हम वीकली चार्ट पर देखें तो वीकली चार्ट पर भी आपको कुछ नहीं, सिर्फ कोरोना के टाइम पे ये एक यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 250 रुपये के आसपास कोरोना के टाइम पे आया हुआ था। यहाँ से आपको यहाँ पर बस, उसके बाद में यहाँ से इसमें कोई भी यहाँ से मोमेंटम आया ही नहीं है। पूरा साल भर हो गया है। 2022 से अगर हम बात करें तो 2024 चल रहा है, एक ही रेंज में यहाँ से घूमता हुआ नज़र आ रहा हो। और ऐसे स्टॉक में हम क्या कर सकते हैं, अगर ऐसे में अगर आप पैसा लगा दोगे तो फिर फंसे रह सकते हो। और यहाँ से एक बड़ी गिरावट भी अभी आने का चांसेस हो सकता है, क्योंकि एक नेगेटिव रिजल्ट का असर तो होता ही होता है। ऐसा तो है नहीं कि लोग यहाँ पर अपॉर्चुनिटी हो सकती है, लेकिन देखो यहाँ पर जब माइनस में चल रहा है तो क्या मतलब। चलो इसके फंडामेंटल देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जो मार्च की अगर हम बात करें यहाँ से, तो मार्च में आपको दिख रहा होगा 2022, 2023 और 24 में अगर हम बात करें तो यहाँ से इसको कितना दिख रहा होगा, प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो यहाँ से नेट प्रॉफिट आपको दिख रहा होगा। कहीं ना कहीं ये नेट प्रॉफिट अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, पहले 1400 के आसपास था 22 में, फिर उसके बाद में 24 की अगर हम बात करें, 23 की हम बात करें तो 2400 करोड़ के आसपास हो गया। और इसके बाद अगर हम बात करें अब 24 की अगर हम बात करें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कितना हुआ, 432। मतलब कहीं बहुत
अगर प्रॉफिट देखें तो बहुत गिर चुका है, अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो बहुत गिर चुका है। मतलब कहीं ना कहीं जो हमारा EPS, अगर हम EPS की बात करें, पर शेयर अर्निंग की अगर हम बात करें, अर्निंग पर शेयर की अगर हम बात करें, तो यहाँ 90 के आसपास था और यहाँ पे कहाँ आ गया, 10 रुपये के आसपास आपको आता हुआ दिख रहा होगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक थोड़ा तो जो इन्वेस्टर है उनके लिए एक नेगेटिव न्यूज़ है और उस न्यूज़ का असर थोड़ा सा स्टॉक पर होता हुआ आपको दिखेगा ही दिखेगा। अगर हम इनके ऊपर कर्ज की बात करें तो यहाँ से आपको कर्ज थोड़ा कम होता हुआ दिख रहा होगा। यहाँ पर जो कर्ज अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ से कर्ज भी आप देख सकते हैं कि यहाँ से आपको दिख रहा होगा कर्ज थोड़ा सा कम होता हुआ दिख रहा है, ये एक अच्छी बात है। और अगर हम इसके बात करें कैश फ्लो, तो कैश फ्लो आपको दिख रहा होगा नेगेटिव ही चल रहा है। और यहाँ पर अगर हम और भी देखें इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर बात करें, शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देखोगे तो यहाँ से 37-38% प्रोमोटर के पास में, FII के पास में 13-14%, DI के पास में 20% और पब्लिक के पास में 28%, जो कि एक थोड़ा सा मतलब मिक्स है, बोल सकते हैं मिक्स, मतलब ज़्यादा कुछ खास नहीं है ये। क्योंकि यहाँ प्रोमोटर देखो यहाँ से पब्लिक के पास में थोड़ा सा ज़्यादा आ गया है और ये पब्लिक के पास में ज़्यादा है तो थोड़ा सा स्टॉक को ना क्या करते था, स्टक कर देता, वहीं का वहीं घुमाते रहता है। तो ये सारे एनालिसिस है। अब इस एनालिसिस के बाद में हम लोग जो प्लान करते हैं, अगर हम बात करते हैं इसका मार्केट कैपिटल कितना है, तो यहाँ से मार्केट कैपिटल दिखाता हूँ मैं आपको, 27,314 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैपिटल है। तो यहाँ से अगर इसका फेस वैल्यू अभी भी 10 है, क्योंकि फ्यूचर में हो सकता है आपको एक बोनस शेयर यहाँ से स्प्लिट का फ़ायदा मिल सकता है। तो यहाँ से हम जो कहना चाहता हूँ मैं आपसे वही कहना चाहता हूँ कि अभी तो इस स्टॉक में कोई भी दाम मेरे को नज़र नहीं आ रहा है। अभी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोगों की यहाँ पर कोई, अभी हम लोग जब तक देखो अभी मार्केट बढ़ रहा है ना, तो मार्केट टॉप पर चल रहा है, इसलिए कोई भी यहाँ से आपको इफेक्ट नहीं दिख रहा है। जिस दिन मार्केट में सबसे ज़्यादा गिरावट आएगी उस दिन ये जो भी नेगेटिव रिजल्ट वाले शेयर्स हैं जिनको लॉस हो रहा है वो एक अच्छा सा गिरावट का शिकार बनेंगे। तो अभी मार्केट ऊपर चल रहा है, इसलिए अभी यहाँ पर कुछ भी बोलना मुश्किल है। लेकिन एक चीज़ ये है कि देखो अगर रिजल्ट ख़राब आया तो कहीं ना कहीं एक बैड न्यूज़ है और बैड न्यूज़ के हिसाब से शेयर में प्रॉफिट बुकिंग की जा सकती है। या फिर आप लॉन्ग टाइम होल्डर है तो देखो लॉन्ग टाइम के लिए तो कुछ नहीं, ये महीने 2 महीने 3 महीने अगले क्वार्टर तक के लिए हम लोग प्लान कर सकते हैं। लेकिन वही मैं बोल रहा हूँ कि अगर जब बड़ी गिरावट आएगी तब जाके यहाँ पर ये एक नेगेटिव रिटर्न देने के चांसेस यहाँ से बढ़ जाएंगे। क्योंकि अभी तो फिलहाल में आपको दिख रहा होगा 1 महीने में नेगेटिव रिटर्न दिए है। अगर हम बात करें यहाँ से तो पूरे साल में अगर हम बात करें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक टाइम जब आएगा, जब जैसे ही मार्केट कहीं बड़ी कुछ न्यूज़ के क्रेश होगा तो एकदम ये सबसे ज़्यादा टूटने वाले स्टॉक्स बनेंगे। तो वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। देखिए यहाँ पर मैं किसी को बाय सेल करने की सलाह नहीं देता हूँ, सिर्फ मैं न्यूज़ का एनालिसिस करता हूँ, न्यूज़ के आधार पर सारी चीज़ें हम बात करते हैं। तो इसलिए आप इस वीडियो को कोई भी एक्शन लेने से पहले अपने एडवाइज़र से सलाह ले लो, अच्छे से सब चीज़ें सीख लो, उसके बाद में ही कुछ एक्शन लेना।